Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel. I hope your cup of coffee is ready because tech news with coffee in the morning, किल्लर कॉम्बिनेशन है भाई. सुट्टा और चाय से भी ऊपर का कॉम्बिनेशन है ये. बिकॉज आई हैव न्यूज फॉर यू स्टार्टिंग विद एनवीडिया. एनवीडिया GeForce RTX 3080 ग्राफिक्स कार्ड्स जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल रहे हैं और पहले ही बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं. They could even get more pricier thanks to Samsung. Samsung has announced that it's planning to increase the prices of semiconductor wafers, some of which are used in consumer tech such as Nvidia graphics cards, smartphones and SoCs as well. In order to finance the expansion of its S5 fab, उन्होंने ये वाली चीज जो कि ये Pyeongtaek साउथ कोरिया में बनाने वाले हैं इसके प्राइसेस बढ़ाने की बात की है. Samsung Foundry has failed to deliver in the past with regards to hitting manufacturing goals to match demand, जो कि बहुत ज़्यादा पहले से ही चल रही है. जिन लोगों को नहीं पता था, Samsung के मैन्युफैक्चरिंग के यील्ड्स बाकी इंडस्ट्री के से जो काफ़ी टॉप पर है इंडस्ट्री फैब्स उनसे काफ़ी कम है. एंड उसके ऊपर से टॉप ऑफ दैट देयर इज अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सिलिकॉन चिप्स दैट इज गोइंग ऑन और ये अगले 2 साल तक चलेगी ऐसा भी प्रिडिक्टेड है. सैमसंग का कहना है कि टू मीट दिस डिमांड वो और भी एडिशनल फैसिलिटी Pyeongtaek से शुरू करना चाहते हैं विच विल अलाउ फॉर हायर प्रोडक्शन नंबर्स, मोर कार्ड्स एंड मोर CPUs, GPUs और जितने भी SoCs बनते हैं सब कुछ स्मार्टफोन वगैरह के लिए सब कुछ. नाउ मोर कार्ड्स, more GPU is better, right? Well, not always. इस डिसीजन का मेजर डाउनसाइड ये है कि किसी ना किसी को जो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट उस फैब को बनाने के लिए यूज हो रही है उसका पेमेंट करना पड़ेगा. एंड सैडली इस केस में जो पेमेंट करने वाले लोग हैं वो हम गेमर्स हैं. ठीक है, जिसका मतलब ये है कि MSRP ऑफ पॉपुलर GPUs जैसे 3070s, 3080s एंड 3060s जो कि सैमसंग के चिप्स पर बने हैं उनका प्राइस इंक्रीज होगा. फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हाँ प्राइसेस इंक्रीज होंगे, 101% होंगे. माइनर्स भी हैं, स्कैल्पर्स भी हैं और बॉट्स सब कार्ड्स लेने की कोशिश करेंगे. पर फ्रैंकली स्पीकिंग हमें अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है. ओके, बिकॉज देर स्टिल अ स्लाइट चांस कि ये जितनी भी कंपनीज होती हैं ये थोड़ा थोड़ा जो होता है ना अपना फाइनेंशियल बर्डन जो होता है इन सब चीज़ों का अपने ऊपर ले लेती हैं सीधे सारी चीज़ें कंज्यूमर तक पहुंचाने के. एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर तक पहुंचता है लेकिन वो एकदम से नहीं पहुंचता है. ठीक है, तो अभी हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है. पहले से ही पैनिक बहुत ज़्यादा हो रखा है. कार्ड्स वैसे भी किसी को नहीं मिल रहे हैं. बट ऑफ कोर्स ये पैनिक वाली बात होगी अगर हम अभी भी GPUs खरीदते रहते हैं और इन कंपनीज को बताते हैं और एनेबल करते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ वो आगे चल के प्राइसेस बढ़ा सकती हैं. क्यों? क्योंकि भैया अगर तुम GPUs खरीदते रहोगे तो आगे चल के 101% प्राइसेस बढ़ेंगे. ये क्या कर रही है? तो शॉर्ट टर्म में हमारे को ग्राफिक्स कार्ड्स बहुत ही तमीज से खरीदने हैं. अगर हो सके तो MSRP से ऊपर अगर मिल रहे हैं तो नहीं खरीदने हैं. और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इन सारी फाउंड्रीज का होना, हर एक कंपनी चाहे वो इंटेल की फाउंड्री हो, सैमसंग की हो या TSMC की हो, अगर वो और ज़्यादा फाउंड्रीज बनाते हैं और वो और ज़्यादा कंपटीशन लाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर द इंडस्ट्री. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ बेटर, चाहे वो कार्स की इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस की हो, चाहे वो जितने भी डिवाइसेस हो. सब फैब्स अगर एक दूसरे से कंपीट करती हैं तो कंज्यूमर्स को एट द एंड ऑफ द डे और ज्यादा ऑप्शंस मिलते ही मिलते हैं, विच इज अ गुड थिंग. एंड स्पीकिंग ऑफ गुड थिंग्स, इंटेल इज ट्राइंग देयर बेस्ट. In today's CPUs news, Intel Alder Lake S engineering sample जो कि desktop CPU का है with 16 cores and 24 threads up to 3.05 GHz clock speeds and on par with 11900K. ठीक है, तुम Episac, a prominent leaker in the space, spotted an Intel Alder Lake S 16 core 24 thread early engineering sample in the data from user benchmark. इस चिप का नाम मोस्ट प्रोबेबली i9-12900K ES होगा या फिर i9-12900 सिर्फ. दिस चिप इज मेड ऑन इंटेल्स हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जिसका मतलब है कि इस चिप में 8 गोल्डन कोव कोर्स यानी बड़े वाले कोर्स, 8 ग्रेस माउंट कोर्स यानी छोटे वाले कोर्स और 24 थ्रेड्स होने वाली हैं विद 30 MB ऑफ L3 कैश. 24 थ्रेड्स कैसे? बिकॉज जो बड़े वाले कोर्स होते हैं उनके अंदर 2 थ्रेड्स होती हैं, 8 बड़े कोर यानी 16 थ्रेड्स, और जो छोटे वाले कोर्स होते हैं उनमें सिर्फ
एक कोर पर एक ही थ्रेड होती है, तो यानी कि +8 थ्रेड, 16 + 8 24 थ्रेड्स। ऐसे तुम्हारे जो होता है 16 कोर और 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर बन के निकलेगा। इन प्रोसेसर्स के बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक बहुत ही कम है, कम से कम अभी जो सैंपल आ रहा है उसमें बेस क्लॉक उसका 1.8 गीगाहर्ट्ज है और बूस्ट क्लॉक उसका 3.05 गीगाहर्ट्ज है। अगर इसको तुम रॉकेट लेक से कंपेयर करने लगो जो कि 5.0 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट करता है, तो ये बहुत ज्यादा कम लगता है। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने इसी स्टेटमेंट के बीच में भी बोला ये एक अर्ली इंजीनियरिंग सैंपल है, सो आई थिंक वी शुड कट इंटेल सम स्लैक, थोड़ा सा उन्हें टाइम देना चाहिए, उसी के बाद हमारे को पता लगेगा कि जो होता है इसका असली चीज क्या है। नाउ बिफोर आई रिपोर्ट एनी फर्दर ऑन दिस, यूजर बेंचमार्क्स के स्कोर हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यूजर बेंचमार्क जो होता है ना थोड़ा थोड़ा इंटेल के बेंचमार्क्स की तरफ बायस्ड है, राइट, इंटेल के प्रोसेसर्स की तरफ बायस्ड है, लेकिन फिर भी इस चीज को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, टेक दिस वन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इस चिप का जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो 112 पॉइंट्स रिकॉर्डेड है और मल्टी कोर परफॉर्मेंस इसका 1724 पॉइंट्स है। अगर हम कोर i9 11900K के स्कोर का कंपैरिजन ऑल्डर लेक SES CPU से करते हैं इन अ सिंगल कोर बेंचमार्क, तो 12900K जो जिस CPU की हम बात कर रहे हैं ऑल्डर लेक वाले की, इज स्लोअर, ठीक है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। मल्टी कोर परफॉर्मेंस में तुम्हारे को ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं अर्ली इंजीनियरिंग सैंपल के, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसके स्कोर को 12900K के स्कोर को 10900 के सिंगल कोर टेस्ट से कंपेयर करते हैं, तो ऑल्डर लेक चिप यानी 12900K का जो चिप है वो लूज करता है सिंगल कोर में। बाय द वे मल्टी कोर में भी ये लूज ही कर रहा है 10900 के मुकाबले। द रीजन फॉर दिस कि 10900 से लूज कर रहा है, 11 से जीत रहा है मल्टी कोर में, द रीजन फॉर दिस इज द लोअर CPU क्लॉक्स ऑन द टेस्ट बेंच, और उसके ऊपर से ये चिप किसी अर्ली टेस्ट प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन पर बेंचमार्क किया गया है जिसमें डुअल 8GB DDR5 4800 मेमोरी 4800 मेगाहर्ट्ज वाली मेमोरी यूज की गई है, तो हमारे को और ज्यादा रैम भी चाहिए। इसी वजह से वी नीड टू, एज आई सेड इन द स्टार्ट एज वेल, वी नीड टू कट इंटेल सम स्लैक, थोड़ा सा उन्हें टाइम देना चाहिए। जैसे जैसे जो होता है इसके बारे में और ज्यादा रिपोर्ट्स आने लगेंगी और जैसे ये क्वालिफिकेशन सैंपल वाले जो स्टेज पर है वहां पहुंच जाता है, तब मैं इस चीज को दोबारा रिपोर्ट करूंगा। सो यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस इट, ऑलराइट, बिकॉज दिस CPU आई हैव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस CPU। आई नो कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा इस चीज़ का, मैंने उससे रिलेटेड आई बटन की वीडियो में बात की हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में I have pretty good expectations from the CPU. And speaking of missing out, you definitely don't want to miss out China melting down. Chinese state media calls gaming spiritual opium. Today, Xinhua news agency, state-run media जो कि चाइना की है, further raised issues with addiction to video games, comparing them to electronic drugs and spiritual opium even. जिसके रिस्पॉन्स में stock of video game companies like Tencent, NetEase, Perfect World fell faster than the crypto crash ever fell. If you're not worried about this, then you should be. Tencent और बाकी गेम कंपनीज बहुत बड़े बड़े और इतने बड़े हैं, वन कैन ओनली इमेजिन कि वो कितने बड़े हैं। शॉर्ट में अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो टेंसेंट इतना बड़ा है दैट इट पार्शली और फुली, मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं है, इट ओन्स एक्टिविजन ब्लिजर्ड, UBI सॉफ्ट, पैराडॉक्स इंटरैक्टिव, रायट गेम्स, फ्रंटियर डेवलपमेंट्स, डिस्कॉर्ड, सुमो डिजिटल, स्टनलॉक स्टूडियो, K एंटरटेनमेंट, फनकॉम, पार्शियल ओनरशिप इन एपिक गेम्स और बहुत सारे मोबाइल ऐप डेवलपर्स एज वेल। जिस हिसाब से चाइना अपने सिटीजन्स के सेंसर और रेगुलेट कर रहा है और उस तरीके से जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं अपने सिटीजन्स के साथ, आपको विश्वास भी नहीं होगा। यू रियली हैव नो आइडिया। लिसन टू दिस, अंडर 18 ईयर्स अ मैक्सिमम ऑफ 90 मिनट्स पर डे ऑन अ वीक डे, 3 hours on a Saturday or Sunday, and a cap on how much these players can spend in game varying by age. यानी कि by the age गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि तुम एक गेम में कितना खेल सकते हो, कितना रह सकते हो, सब कुछ। आई डोंट इवन हैव वर्ड्स कि ये किस तरीके की सेंसरशिप है। दिस इज फॉर ऑल टेक और वीडियो गेम्स, यानी सब फॉर्म्स ऑफ मीडिया। ये सिर्फ चार्ट ही देख के फिर तुम्हारे को समझ जाओगे कि ये क्यों जरूरी है और हमारे को इस बारे में बात करना कितना जरूरी है। ये चार्ट तुम्हारी स्क्रीन पर है। नाउ पर्सनली स्पीकिंग, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग जो होते हैं गेमिंग से दुनिया, मतलब बच्चों को थोड़ा सा अलग क्यों करना चाहेंगे, वो उनका स्क्रीन टाइम क्यों कम करना चाहेंगे। आजकल के बच्चे जिस तरीके से स्क्रीन में लगे रहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एंड
आई एम स्ट्रिक्टली नॉट अगेंस्ट लिमिटिंग द स्क्रीन टाइम, ठीक है, मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आई डोंट वॉन्ट द गवर्नमेंट डूइंग इट. I think I, as a parent, of course I'm not a parent, of course, I should have the power to do it. Now, इसमें भी एक कैवियट ये है, एंड जस्ट फ्रॉम व्हाट आई नो अबाउट चाइना, अगर आपका 97% यूथ बिना एडल्ट सुपरविजन के बड़ी हो रही है, ठीक है, सिर्फ टेक और मीडिया कंज्यूम करके, देन यू हैव अ प्रॉब्लम. क्योंकि वहां पर दोनों पेरेंट्स यूजुअली वर्किंग होते हैं और 97 जितने भी उनकी जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर पेरेंट सुपरविजन नहीं है, तो पेरेंट उनका ध्यान घंटा रखेंगे. एंड कुछ हद तक मैं ये भी समझ सकता हूं कि हाँ भैया मेरे को जो होता है तुम गेम खेल लो जाके, मेरे को तंग ना करो, मैं पहले जॉब से तंग होकर आया हूं, राइट. ये वाला भी एक माइंड मेकअप हो सकता है, लेकिन फिर भी only because of China's draconian rules, जैसे both parents यानी adults are forced to work 12 hours a day, 7 days a week by law, और बच्चे स्कूल में 9 घंटे स्पेंड करते हैं studying for decent grades, which is fine, ठीक है. बच्चों का स्कूल में रखना कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन 12-12 घंटे तुम अगर लोगों से काम कराओगे, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ना कि जो होता है वो अपने बच्चों पर भी ढंग से ध्यान दे लें. उसके ऊपर से तुमने अभी नया नया लॉ निकाल दिया कि 2 चाइल्ड पॉलिसी 1 चाइल्ड पॉलिसी की जगह तुम खुद ही पहले उस चीज को ड्रकोनियन लॉज लाते हो, और फिर उन पर जो होता है तुम्हारी ऐसी तैसी होती है. तो लोग भाई इंसान है, रोबोट्स थोड़ी ना. अरे माँ चुदी पर ही है. 12 घंटे काम कराओगे, 7 दिन काम कराओगे, उसके बाद बच्चों को भी जो होता है 9 घंटे के लिए स्कूल में भेज दोगे, तो उनके पास फैमिली टाइम कहां बचेगा यार. पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे जानेंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स की बात कैसे मानेंगे, बच्चे पेरेंट्स की केयर में बड़े कैसे होंगे. एंड गाइस, अगर तुम्हारे को ये लगता है ना कि इंडिया का ग्रेडिंग सिस्टम और इंडिया में ज्यादा कंपटीशन है, यू डेफिनेटली नो एट तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि चाइना और कोरिया में किस लेवल का कंपटीशन होता है, ठीक है. इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, वहां पर हद से ज्यादा बुरा हाल है, इंडिया से भी ज्यादा बुरा हाल है, ठीक है. कोई लेना देना नहीं है 9 घंटे स्कूल में रहने का, सिवाय और सिवाय सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन टू गेट गुड ग्रेड्स के, उसके अलावा कुछ नहीं. सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं, सब कुछ जो भी वर्क वगैरह है ऑनलाइन किया जा सकता है, मंगाया भी जा सकता है, लेकिन स्कूल में रहना है बिकॉज रहना है, क्योंकि एक माइंड में मेकअप बना हुआ है कि स्कूल में ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लेकर आएगा. दैट्स इट. Only reason I might agree, and the only reason I might to some extent agree to this draconian law is because क्योंकि बच्चों का ख्याल पेरेंट्स नहीं रख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट देयर गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन. बट दैट डजंट सेव देम फ्रॉम द फैक्ट कि ये सारी की सारी हरकत जो तुम्हारे खुद के ड्रकोनियन लॉस थे उन्हीं की वजह से आ रही है, ठीक है. ये नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आई है क्योंकि तुमने ऐसे लॉज बनाए हैं. वहां के पेरेंट्स के पास दे रियली डोंट हैव टाइम टू ओवरसी व्हाट देयर किड्स आर डूइंग इन देयर फ्री टाइम. एंड इफ यू अलाइन इट विद द प्रेडेटरी एक्शंस ऑफ गेम कंपनीज लाइक गैम्बलिंग, लूट बॉक्सेस वगैरह वगैरह वगैरह, तो फीफा, ओवरवॉच, पोकेमॉन यूनाइट एंड मोर, ठीक है. Yes, it would be a better place if these companies never existed and if these things never existed, but they do. और गवर्नमेंट को ताकि बच्चों को वो प्रोटेक्ट कर सके, इस चीज के लिए स्टेप इन करना पड़ रहा है. बट विदाउट, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस, कि भगवान का शुक्र है कि जो होता है आई हैव माई पेरेंट्स अराउंड मी एवरी टाइम, एंड आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल अबाउट दैट एज वेल. आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा जो होता है साइड में जा रहा हूँ अपने यूजुअल टॉपिक के, बट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट दिस थिंग. And think about the life that you have. You should be very grateful for the parents that you have, that are always around you, that are there to slap the shit out of you every time you go out of your bounds. ठीक है? You should be thankful for that. I just wanted to say this. I know ये थोड़ा serious हो गया, but this is something that we really should appreciate about our country and our parents and our country's policies as well. एंड स्पीकिंग ऑफ थैंकफुल, तुम नीचे थैंक यू कमेंट में लिख कर जाना, क्योंकि तुम्हारा दिन टेक न्यूज से शुरुआत हुआ है. बिकॉज फॉर नाउ द टेक न्यूज फॉर टुडे इज डन. आई नो, ऑलराइट, आई नो दैट दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन योर डे. एंड अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है, राइट? बट ऑल गुड थिंग्स हैव टू एंड, ओके? You have to be very careful, because tech news is even bigger addiction than the virtual opium. Okay? इससे तुम एडिक्ट हो जाओगे, so you really need to like take it in small quantities. हर रोज थोड़ा थोड़ा तमीज से, ठीक है? So I'm gonna get back
with another great video next time on this channel. If you like my content, you can like this video, subscribe to my channel, comment on this comment section ताकि इस वीडियो को और ज़्यादा रीच मिले, and of course share this video with your PC enthusiast friends. मेरा Discord सर्वर तुम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जो कि तुम्हारे PC बिल्डिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें तुम्हारी हेल्प कर देगी. मेरे को Instagram पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं मीम्स वगैरह डालता रहता हूँ. You're gonna enjoy it very much there. और मेरे को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो ऐसी टेक न्यूज़ के बारे में जानने के लिए जिनके बारे में मैं शायद वीडियो ना बनाऊं, और Amazon के ऑफर्स के लिए भी, क्योंकि मैं वहाँ पर ऑफर्स शेयर करता रहता हूँ. अगर तुम्हारे को कोई भी चीज़ चाहिए हो तो तुम ले सकते हो वहाँ के लिंक से. That's it for today guys. Bye bye, टाटा, see you and peace. अगर आसपास कोई एनिमल्स हो तो प्लीज़ उनका थोड़ा सा ख्याल रख लेना. लव यू ऑल.